नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। अतिक्रमण हटाओ अभियान के समर्थन में शिवसेना डोगरा फ्रंट आई सामने। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। प्रदेश के कई हिस्सों में छाए बादल, भारी बारिश, बर्फबारी की आशंका। सेना ने एक बार फिर गर्भवती महिला को देवदूत की तरह बचाया। अतिक्रमण हटाओ अभियान का समर्थन करते हुए आज शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भूमाफियों के नीचे से जमीन खिसक रही है, इसी को लेकर नेता बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं और भूमाफियों के समर्थन में आगे आ रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया और अपनी बात रखी। जमीन पर कैप्चर किसने किया, उस पर कब्जा किसने करा है? पीडीपी का कार्यालय बठिंडी के अंदर जो है, जिसको तोड़ दिया गया, वो किसका था? एक पार्टी जिसका कार्यालय श्रीनगर के अंदर भी है, जम्मू के अंदर भी है, भूमाफिया। आज वो मांग करती है, वो भी मांग करती है और भूमाफिया भी मांग करता है। ये मैंने पहली बार सुना। मैडम, कहा जा रहा है कि गुंडों की सरकार चलाई जा रही है। कहाँ सरकार? आज के यहाँ तो गवर्नर रूल है, उपराज्यपाल शासन। कहाँ सरकार है? और जो सरकार के अंदर के तुम्हारे लोग हैं, उन्होंने 40 कनाल, 50 कनाल, 100 कनाल है नंद लिया, कोई पूछने वाला नहीं। अब वो बाहर जा रही हैं, वापस जा रही हैं, कष्ट हो रहा है। आज ये कह रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को मानता ही नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री है, और कभी उसके साथ बैठ करके श्रीमान लोन जी, क्योंकि उसकी बहन की ज़मीन चली गई। आज बहन की ज़मीन जो कैप्चर की हुई थी वो गई, वो देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानता, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मान नहीं सकता, क्योंकि उसकी लुटिया डूब गई है। अब किसको मानेगा? उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं समुदाय विशेष को निशाना बनाने की एक मुहिम जो है जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। यहाँ पर समुदाय विशेष, अच्छा, वो जो किश्तवाड़ का मंत्री है वो समुदाय है? वो कौन सा समुदाय है उसका? उमर अब्दुल्ला जी, आप चिंता नहीं करो, मैं आपका नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। अब खैर नहीं है, पीला पंजा आ गया, 750 पंजे यहाँ आ गए हैं। अब देखो पंजे चलते किधर किधर हैं, किसी की खैर नहीं है। और इनका बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, 2 बंदे ईमानदार। ये देखो फोटो लेकर के आया, अरे शुक्र है 75 वर्ष के बाद ये 2 ईमानदार मूर्तियाँ जम्मू कश्मीर को मिली हैं, जिन मूर्तियों के माध्यम से आज बुलडोजर चला करके सफाया किया जा रहा है। और इनको कहते हैं ये गुंडे, कि तुम गुंडे। कश्मीर घाटी में मई में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की बैठकों के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। विदेशों से आने वाले मेहमानों को आपात स्थिति में उच्च स्तरीय चिकित्सा देखभाल के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से नागरिक उड्डयन से 2 एयर एम्बुलेंस की मांग की गई है। इसके अलावा सेना की मदद से चिकित्सा देखभाल को मजबूत बनाया जाएगा। सम्मेलन के दौरान प्रत्येक आयोजन स्थल पर 3 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस तैनात होंगी। इसके अलावा अन्य रूटों पर भी आधुनिक एम्बुलेंस के अलावा अन्य चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। सभी चिकित्सा प्रबंधों को सुनिश्चित करने के लिए श्रीनगर में आधुनिक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। जिला और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर समग्र व्यवस्था की निगरानी के लिए एक चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटों में मौसम के फिर करवट बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर में 9 और 10 फरवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। खराब मौसम में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की आशंका रहेगी। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे। कश्मीर में रात में ठंडक कायम है। अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर चल रहा है। जम्मू में दिन की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई, लेकिन दिन भर हल्के बादल छाए रहे। यहाँ कई दिन बाद सुबह दोपहर ठंडक का एहसास हुआ। जम्मू में अधिकतम तापमान सामान्य से हल्का चढ़कर 22.6 और न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यूं तो भारतीय सेना की मानवीय सेवा के अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उनके देवदूत का ताज़ा मामला किश्तवाड़ के अपाची गांव का है, जहां बेहद खराब मौसम के बीच एक गर्भवती महिला को रेस्क्यू कर उसे समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना की भी मदद ली गई। ये जानकारी रक्षा मंत्रालय के जम्मू स्थित प्रवक्ता कर्नल देवेंद्र आनंद ने मीडिया को दी।
इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद, राजर जोश जिंदाबाद, राजर जोश जिंदाबाद। आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर यूनियन उधमपुर द्वारा आज अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा गया। वहीं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की महिला नेता प्रीति खजूरिया ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। अभी आज के टाइम में ना कहीं सुनवाई है, ना कोई डिपार्टमेंट भी नहीं सुनते हैं और डिपार्टमेंट आके इनको बोल रहे हैं कि जी आप मानोगे नहीं तो हम निकाल देंगे। तो निकाल दीजिए, सरकार जितने हैं 1030 आंगनवाड़ी वर्कर है, निकाल दीजिए और बाहर से ले आइए, कहीं से उनको रख दीजिए। उनको यूटी सरकार में क्या करना है, चारों तरफ से हर महिला को परेशान करके रखा हुआ है, चाहे वो घर पे है, चाहे वो नौकरी कर रही है, बाहर है, हर महिला को परेशान करके रखा था। तो हमारी सरकार से सिर्फ यही एक डिमांड है कि इन औरतों को मान सम्मान के साथ घर भेजा जाए। ये नहीं है कि आप धक्के मार के निकाल दें, ये कोई डिस्पोजेबल नहीं है, ये भी सरकार का हिस्सा है, इस भारत का हिस्सा है। अगर आप इसको भारत का और जम्मू कश्मीर का हिस्सा समझते हैं तो इनको पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए, इनके लिए पॉलिसी बननी चाहिए, क्योंकि ये वो औरतें हैं जिन्होंने कोरोना काल में भी काम किया और जब मर्जी इनको बुलाते हैं, दिन हो रात हो, इनसे सारे काम कराए, जितने सर्वे होते हैं वो कराए। उसके बाद आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं? कुछ तो पॉलिसी होगी। हमने तो सुना आने वाले टाइम में ये बोल रहे हैं कि एक पंचायत से दूसरी पंचायत में लड़की को नहीं लगा देंगे, उनको भी हटा देंगे, एक वार्ड से दूसरे। अरे वो लड़की की अगर शादी भी हुई है तो लड़के ने शादी की होगी कि लड़की नौकरी करती है, तो क्या उसका वो मान सम्मान जो उसके ससुराल में वो भी आप छीनना चाहते हैं? आप घरों में उसका मान सम्मान। जेके सीमेंट लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के सहयोग से ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए केसी ऑर्चिड में मुनक्किद किया गया। इसके बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की गई। यानी मार्बल स्मिथ जब चलेंगे तो वहां पर आपका इमेज देख सकते हैं, लगभग ऐसा पॉलिश का भी बनेगा। ठीक है, व्हाइट स्मिथ की कई नायाब एप्लीकेशन है जो किए जा सकते हैं और हो भी रहे हैं। तो ये चीजें, जहाँ तक प्रोडक्ट की बात, आप सभी लोग जानते हैं कि व्हाइट सीमेंट, वॉल मैक्स, सिल्ड मैक्स, स्मूथ मैक्स, उसके बाद हमारा रिपेयर मैक्स, जिप्सम प्लास्टर, फिर उसके बाद टाइल एडहेसिव में टाइल मैक्स, इपॉक्सी ग्राउंड। अरेबरी खेल शिक्षकों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। उन्होंने कहा कि वह बार बार सरकार से अपनी उचित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुध तक लेने कोई नहीं आ रहा। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात कही। हमारा क्या हाल होगा, इसलिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये मैसेज है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। रहबरी खेल और सड़कों पे, नया साल सड़कों पे, लोहड़ी सड़कों पे, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आपने रोका हमें रिपब्लिक डे पे फ्लैग होस्ट करने से, लेकिन हम भारतीय देशभक्त लोग हैं। हमने बीजेपी ऑफिस के सामने अपना रिपब्लिक डे बिल्कुल जोश से मनाया, अपना ट्राई कलर बिल्कुल होस्ट किया है। आप हमें नहीं रोक सकते हो सपोर्ट से। और ऑन कैमरा में ये बात कहता हूँ, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में स्पोर्ट्स का कंसेप्ट नहीं था। अगर स्पोर्ट्स कंसेप्ट आया हमारे जम्मू एंड कश्मीर में तो उसका बिल्कुल क्रेडिट रहबरी खेल टीचर्स को। लेकिन JNK NYC एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा आज बीजेपी ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि बार बार सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाता है और उसके बाद बेसुध होकर रह जाती है ये सरकार और उनकी मांगें धरी की धरी रह जाती हैं। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया और अपनी मांगें उजागर की। प्रिया भाई साहब, आप हमारी सुध लेने आए। आप देखिए, ये NYC पढ़ा लिखा झूठ जो आज जम्मू कश्मीर के 13, 14, 15 डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी कर रहा है और रेगुलर ड्यूटीज कर रहा है, इस सहारे कि सरकार हमारे साथ इंसाफ करेगी। सरकार हमारे साथ इंसाफ करेगी जो हमें झूठे ऑर्डर्स दिए गए हैं, SRO दिए गए हैं, कैबिनेट ऑर्डर्स दिए गए। यहाँ पे 40 दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन करते भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर, इस उम्मीद से कि कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी हमारा हक हमें दिलवाएगी। इन्होंने हमसे कहा था कि हम आपके एडवोकेट बनकर, वकील बनकर आपका मसला हल करवाएंगे। आज ये NYC इस बरसात में, इतनी ठंड में ये उम्मीद लगाकर बैठा है भारतीय जनता पार्टी आपसे, रविंद्र राणा सर आपसे, कि आप हमारा हक कब हमें दिलवाओगे। अगर हम सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें हमारा हक दिलवाएं। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर में बीते साल 2022 में कुल 187 आतंकवादी मारे गए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में 111 आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए गए। वहीं 2022 में 125 आतंकियों ने घटनाएं और 117 मुठभेड़ हुई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भाजपा सदस्य सुशील कुमार मोदी के एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि 2021 में जम्मू कश्मीर में 180 आतंकवादी मारे गए थे और 95 आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में 2021 में कुल मिलाकर 100 मुठभेड़ और 129 आतंकवादी घटनाओं की सूचना मिली है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 माह के दौरान हर छठे दिन भूस्खलन आदि समस्याओं के चलते बंद रहा है। इससे जहां यात्रियों और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं उनका कीमती समय भी बर्बाद हुआ है। समय की निजाकत के लिए 6 किलोमीटर लंबे बाईपास पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये कार्य 2024 में पूरा होगा, जिसके बाद लोगों की समस्या दूर होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार हाईवे 2, 4, 8, 10 और 11 नवंबर को भूस्खलन के चलते घंटों बंद रहा। 15 नवंबर के बाद 10 दिसंबर और 31 दिसंबर 2022 को भी हाईवे बाधित रहा। 2023 के पहले माह में 13 जनवरी के 2 घंटे और 14 और 15 नवंबर को लगातार 2 दिन बंद रहा। चीन और पाक से घिरे लद्दाख में सेना और वायुसेना मिलकर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हरदम तैयार रहती हैं। चंडीगढ़ व लद्दाख के बीच ऑपरेशन तैयारियां अभ्यास के तौर पर तेजी से चल रही हैं। इंटरनेट मीडिया पर उत्तरी कमान ने वायु सेतु एक्सरसाइज का वीडियो जारी किया है। सैन्य सूत्रों के अनुसार सेना के ट्रकों, राशन व अन्य साजो सामान से भरे वायुसेना के विमान फरवरी के पहले सप्ताह से वायु सेतु एक्सरसाइज के दौरान लगातार चंडीगढ़ से लेह के लिए उड़ान भर रहे हैं। अभियान में C-17 ग्लोबल मास्टर, IL-76 व AN-32 जैसे बड़े विमान सर्दियों की जरूरत के सामान से लेकर पूर्वी लद्दाख में वायुसेना की एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दिन रात उतर रहे हैं। पुंछ जिले के मेंढर में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान पुराना आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया है। मौके पर भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामग्री बरामद हुई है। सुरक्षा बलों ने जिले के पुलिस थाना गुरसाई के नक्का मंजाड़ी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस बीच पुराना आतंकी ठिकाना मिला। मौके से AK राइफल की 4 मैगजीन, 52 गोलियां, 2 हैंड ग्रेनेड, 2 UBGL ग्रेनेड, 5 माइन, 1 एंटीना बरामद किया गया। मौके से एक दूरबीन भी मिली है। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।